नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए देख लिया जाए आज का जो प्रैक्टिस सेट है। आज का प्रैक्टिस सेट लेकर हम उपस्थित हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज से। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है मेरे दोस्त, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है। किसका लार्वा ना? फैसियोला हिपैटिका का। आप जानते हैं फैसियोला हिपैटिका में 5 लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? मिस आरसी मल्होत्रा, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? यम आई का मतलब मीरासीडियम, फिर यस का मतलब स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। ये 5 अवस्थाएं होती है। तो इसमें देखिए स्पोरोसिस्ट भी है, रेडिया भी है, मीरासीडियम भी है, हेक्साकेंथ भिन्न है यहाँ पर। तो हेक्साकेंथ किसका है? ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेक्साकेंथ अर्थात 20 का सही उत्तर है, क्योंकि हेक्साकेंथ जो लार्वा है ये टीनिया का या फीता क्रीम का आप लार्वा कह सकते हैं, ठीक है। किसका है? टीनिया का लार्वा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए कह रहा है सबसे छोटा फीता कृमि होता है। सबसे छोटा फीता कृमि क्या है मेरे दोस्त? ऐसा कर रखा है, टीनिया है कि मोनिजिया है कि कोटुगनिया है कि इकाइनोकोकस है। सबसे स्मॉलेस्ट टेप वर्म इज, ठीक है। सबसे छोटा फीता कृमि क्या है? वो है इकाइनोकोकस, ठीक है। इकाइनोकोकस इसका सही उत्तर है। सबसे छोटा, क्योंकि इसकी लंबाई 3 से 6 मिलीमीटर तक होती ही है। कितना? 3 से 6 तक होती, मिलीमीटर तक ही होती है। इसके प्राथमिक पोषक जानते हैं आप कौन होते हैं? कुत्ते होते हैं इसके प्राथमिक पोषक, लेकिन यह मानव को भी प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। देखिए हम आपको बता दें कि आप किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लें। जो लोग कहते हैं कि सर इसका लेवल बढ़ाइए, बहुत सरल टाइप के क्वेश्चन है, तो भाई 2 परीक्षाएं आपकी हुई, तो उन 2 परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल तय ही हो जाना चाहिए था, अगर आपके लिए इतने सरल प्रश्न लग रहे हैं, क्योंकि यही प्रश्न तो सब उनमें क्वेश्चन थे, समझ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सस्ते हैं सर, बहुत और थोड़ा सा बहुत जटिल आना चाहिए, तो उन 2 परीक्षाओं में से तो दोनों में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हालांकि हमारा मकसद आपका निराश करना नहीं है, लेकिन मैं जो सच्चाई है उसको बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ही होती है कि उसमें बीच में अपना जो है दिखाने के लिए, इंप्रेशन छाप छोड़ने के लिए वो ऐसा करते रहते हैं कमेंट, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, करिए। लेकिन हाँ, ये कहा गया है कि अगर आप किसी एक बुक को 100 बार पढ़ते हैं और 100 प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं तो कहीं बेटर होता है। तो आपका वो गलत ना हो, जो सबसे सरल प्रश्न है वो आपका गलत ना होने पाए। अगर मैंने कई बार कहा है कि सरल प्रश्न अगर गलत हो गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अगर कठिन गलत हो गया एक आध तो कोई बात नहीं है, लेकिन सरल गलत ना होने पाए, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को भी, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो देखिए कह रहा तीसरा नंबर, कह रहा ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है। ज्वाला कोशिकाओं का संबंध किससे है? फ्लेम सेल का संबंध किससे है? फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विद, कह रहा श्वसन से है कि उत्सर्जन से है, पोषण से है, पाचन से। तो फ्लेम सेल का संबंध किससे है? एक्सक्रीशन से है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी इसका सही उत्तर है, उत्सर्जन से। आप जानते हैं जो ज्वाला कोशिकाएं हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं। किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थीज के संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिस्टोसोमा में गायनोकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। सिस्टोसोमा में गायनोकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। कह रहा कहां पाई जाती है? कह रहा है नर में मादा को पकड़ने के लिए पाई जाती है, नर में अंडों को पकड़ने के लिए, मादा में अंडों को पकड़ने के लिए, मादा में नर को पकड़ने के लिए, किस में पाई जाती है? ऐसा यह प्रश्न कह रहा है। तो देखिए हम आपको बता दें इसका सही उत्तर क्या है? नर में मादा को पकड़ने के लिए, ठीक है। नर में होती है कौन सी? सिस्टोसोमा गायनकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। सिस्टोसोमा में गायनकोफोरिक कैनाल पाई जाती है, जो किसका कार्य करती है? नर में मादा को पकड़ने के लिए कार्य करती है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो सिस्टोसोमा है इसको सामान्यतः ब्लड फ्लूक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूक कहते हैं किसको? सिस्टोसोमा को, आप जानते हैं, समझ रहे हैं। यह मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में परजीवी होता है। कहाँ? रुधिर वाहिनियों में परजीवी होता है। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो घोंघा, स्नेल होता है, समझ रहे हैं। नर सिस्टोसोमा में जो ये गायनकोफोरिक कैनाल पाई जाती हैं, इसका उपयोग वह निषेचन के समय मादा को पकड़ने के लिए करता है। मादा को उस समय क्या करता है? पकड़ता है निषेचन के समय, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है सिस्टोसोमा को समानता कहते हैं। अब आ गया है वही क्वेश्चन, अभी मैंने जो बात किया कि सिस्टोसोमा को समानता क्या कहते हैं। कह रहा है ये लीवर फ्लूक कहते हैं कि डॉग टेप वर्म कहते हैं कि ब्लड फ्लूक की सी फ्लूक का है। इसको क्या कहते हैं दोस्त? अभी मैंने बताया कि ब्लड फ्लूक कहते हैं, इसका सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है? बताइए कौन सी अवस्था जो है सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती? कह रहा है रेडिया नहीं होती, सर्केरिया की, मीरासीडियम की, स्पोरोसिस्ट। इसमें कौन सी अवस्था ऐसी है जो सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं पाई जाती? इसका राइट आंसर है रेडिया, ठीक है। ए इसका सही उत्तर रेडिया अवस्था
अवस्था नहीं होती है। ठीक है, सही उत्तर क्या है? ए। देखिए शिस्टोसोमा के जीवन चक्र में हमने बताया भी कि कौन सी अवस्था, रेडिया अवस्था नहीं होती है। अब प्लेटिस जो हेलमिंथीज है इस संघ में प्रायः आप जानते हैं कि लार्वा की कई अवस्थाएं होती हैं, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं होता है। पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता? कह रहा है ट्रिमेटोड में, निमेटोड में, सिस्टोस्टोड्स में, उपर्युक्त सभी में। तो किस में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सिस्टोड्स में नहीं पाया जाता है। किसमें? सिस्टोड्स में। क्यों नहीं पाया जाता इसमें भैया? क्योंकि देखिए हम आपको बता दें कि ये जो सिस्टोड्स है इसके सभी जंतु कैसे होते हैं? अंतः परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? अंतः परजीवी होते हैं। इन्हें टेपवर्म कहते हैं। और ये जंतु अपनी देह गुहा अर्थात देह भित्ति द्वारा अपने होस्ट से पचा हुआ तरल अवशोषित करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है? फिर से आ गया ना, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है? यह जो मैंने क्वेश्चन इकट्ठा किया हूँ पूरे पीजीटी के ही क्वेश्चन हैं, समझ आए? तो कौन किसमें आहार नाल अनुपस्थित होती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? अभी मैंने बताया सिस्टोडा। कौन सा? सिस्टोडा इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता पाचन तंत्र? कह रहा है स्केरिस में, कि टीनिया में, कि तिलचट्टे में, कि केचुआ में। अभी यही क्वेश्चन आया था सेम टीजीटी में, समझ रहे हैं? तो किसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता? तो इसका सही उत्तर है बी, टीनिया में नहीं पाया जाता। किसमें? टीनिया में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा इनमें से कौन सा एक प्लेटी हेलमिंथीज का लक्षण है? बताइए प्लेटी हेलमिंथीज का इनमें से कौन सा लक्षण है? कह रहा अरिसमिति, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये सभी। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ रहे हैं? कौन सा? ट्रिप्लोब्लास्टिक इसका राइट आंसर। क्योंकि प्लेटी हेलमिंथीज संघ के जो जंतु होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक आप कह सकते हैं त्रिस्तरीय होते हैं, क्योंकि इनमें 3 जर्मिनल जो स्तर होती हैं वो होती हैं, जैसे इक्टोडर्म हो गया, मीजोडर्म हो गया और इंडोडर्म, ये तीनों होती हैं, समझ रहे हैं? चलिए अगला क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना क्या कहलाता है? ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर क्या कहलाता है? जानते हैं आप कि टीनिया है और इसका ये पूरे शरीर है ऐसा इस टाइप में, तो ये जो गिरता है इसका लास्ट में जो प्रोक्लाटिड्स होते हैं जब गिरते हैं तो क्या कहलाता है? कह रहा है एपोलाइसिस कहलाता है, स्ट्रोबाइलेशन कहलाता है, मेटामेरिज्म कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है एपोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपोलाइसिस कहलाता है, अगर ये खंड बिल्कुल गिरते रहते हैं तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि प्रमोचन क्रिया होती है, मतलब एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, कौन सी क्रिया है एपोलाइसिस? कह रहा कोशिका का पाचन क्रिया है? नहीं। कह रहा फाइगोसाइटोसिस का नष्ट होना? नहीं। कह रहा अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य शरीर से अलग होना, और कह रहा अनिषेचित अंडे का विकास। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी, अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य शरीर से क्या होना? अलग होना इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें इसका, और अगर इसके बारे में अगर आप विस्तार से देखें तो बिल्कुल जा करके हमारे आप लेक्चर में इस पूरे जो ये प्रश्न है इसका पूरा आप विस्तार से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको देखिए। 13 नंबर का कह रहा कि चपटे कृमि में अंगों के बीच उपस्थित मीजोडर्मी ऊतक कहलाते हैं। मीजोडर्मी ऊतक क्या कहलाता है? जो चपटे कृमि होते हैं। कह रहा पैरेनकाइमा कहलाता है, स्क्लेरेनकाइमा, बोट्राइडल कहलाता है, मीजोग्लिया। तो इसका राइट आंसर है पैरेनकाइमा कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरेनकाइमा। इसका ए सही उत्तर है, क्योंकि चपटे कृमियों में जो देह गुहा में एक तरल मीजोडर्मी ऊतक भरा होता है जिसे पैरेनकाइमा या मीजेनकाइमा कहते हैं, समझ रहे हैं? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि ब्लैडर वर्म कृमि पाया जाता है। ब्लैडर वर्म कृमि कहाँ पाया जाता है ऐसा कह रहा है? कह रहा है कि मनुष्य की मांसपेशियों में, सुअर या गाय की मांसपेशियों में, मनुष्य के मल में, मृदा में। तो इसका राइट आंसर है बी। कहाँ पाया जाता है? मसल्स ऑफ पिग अथवा काउ। ठीक है, गाय अथवा सुअर की मांसपेशियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि मिसले पोर्क मांस का कारण है। मिसले पोर्क मांस पहले क्या है इसको आप समझिए। मिसले पोर्क मांस पूछ तो लिया, अब तो क्या ऐसे आया है, अगर ये पहली बार आया होता तो आप भी घूम जाते। अब ये आप नाम सुन लिए हैं, आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है क्या? मिसले पोर्क जो मांस है ये क्या है? देखिए हम आपको बता दें ये क्या है। जब सुअर का मांस सिस्टी सर्कस से अत्यधिक संक्रमित हो जाता है। किससे? सिस्टी सर्कस से। जब सुअर का मांस सिस्टी सर्कस से ज़्यादा संक्रमित हो जाता है तब ही इसे मिसले पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसले पार्क कहते हैं, समझ रहे हैं? और यह कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त? ये कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सिस्टी सर्कस की उपस्थिति। क्या है? मिसले पार्क मांस का कारण क्या है? सिस्टी सर्कस की उपस्थिति। मैंने बताया कि सिस्टी सर्कस के कारण ही जब संक्रमित होता है तो यही अगर उपस्थित होता है यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का। कह रहा है कि ब्लैडर वर्म लार्वा है। ब्लैडर वर्म लार्वा जो है वह किसका है ऐसा कह रहा है? कह रहा है कि
टेपवर्म का है, कि स्नेल का है, कि इंसेक्ट का है, इकाइनोडर्मिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? टेपवर्म का है। ब्लैडर और लार्वा किसका है? टेपवर्म का है। समझ रहे हैं? इसका ए सही उत्तर है टेपवर्म। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए। 17 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है आस्मोट्रॉफी पाई जाती है। आस्मोट्रॉफी पाई जाती है, कह रहा है किसमें पाई जाती है आस्मोट्रॉफी मेरे दोस्त? समझ रहे हैं? कह रहा है किसमें पाई जाती है? स्टेरियस में, कि पैलियोमॉन में, पाइला में, कि टीनिया में। तो आस्मोट्रॉफी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है टीनिया में। किसमें पाई जाती है? टीनियम। तो इसका डी सही उत्तर है, क्योंकि टीनिया एक परजीवी होता है जो आंत में रहता है। आप जानते हैं इसके चारों ओर द्रवी माध्यम भी होता है, और इसके द्वारा जो द्रवी माध्यम है तथा अपने शरीर के अंदर के तरल के बीच संतुलन बनाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? आस्मोट्रॉफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एलोजिनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण है। कौन सा? एलोजिनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण है जो पाया जाता है। कह रहा है किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, कि यकृत फ्लूक में, कि मोनोसिस्टिस में, कि घोंघा में। बताइए इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है लीवर फ्लूक, यकृत क्रीम में। ठीक है, किसमें? यकृत क्रीम इसका सही उत्तर है। क्योंकि जब अलैंगिक अवस्था अल्प विकसित होती है तथा लैंगिक अवस्था अत्यधिक विकसित होती है, तब ऐसी पीढ़ी एकांतरण को क्या कहते हैं? एलोजिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी प्रोसेस को एलोजिनेसिस कहते हैं, और ऐसी पीढ़ी एकांतरण जो है लीवर फ्लूक में ही देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर का क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? ऐसा अगला क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है हिरोडिनेरिया है, एस्केरिस है, टीनिया सोलियम है, कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये सभी त्रिस्तरीय हैं। हिरोडिनेरिया, एस्केरिस और टीनिया सोलियम सभी हैं। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा जंतु समूह आंतरिक परजीवी नहीं है? बताइए कौन सा इसमें आंतरिक परजीवी नहीं है? ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कह रहा है ट्रिमेटोडा है, सिस्टोडा, स्पोरोजोआ, कि टर्बिलेरिया। इसका सही उत्तर है टर्बिलेरिया। सी इसका सही उत्तर है टर्बिलेरिया ही इसमें से समूह आंतरिक परजीवी नहीं होता है। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला कह रहा है किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है? किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है? कह रहा है निमेटोडा में, कि एनिलिडा में, कि काइनोडर्मेटा, मोलस्का। तो इसका सही उत्तर क्या है? निमेटोडा इज द राइट आंसर। निमेटोडा में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ। कह रहा है साइक्लोप्स किसका द्वितीयक पोषद है? साइक्लोप्स किसका द्वितीयक पोषद है? कह रहा है हुक वर्म का है, कि पिन वर्म का है, कि गुइनिया वर्म का, राउंड वर्म का। तो इसका सही उत्तर क्या है? कि गुइनिया वर्म का है। किसका है? गुइनिया वर्म का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, उसको देख लीजिए। कह रहा वोचेरिया के द्वारा फाइलेरियसिस जिस कारण से होता है वह है। बताइए वोचेरिया के द्वारा जो फाइलेरियसिस रोग होता है हाथी पांव किस कारण होता है? कह रहा लसिका ग्रंथियों में अवरोध, रक्त कोशिकाओं में अवरोध, शिराओं में अवरोध, धमनियों में अवरोध। ठीक है, ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स, ब्लॉक इन ब्लड कैपिलरीज, ब्लॉक इन वेन्स, ब्लॉक इन द आर्टरीज। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका देख लीजिए कि कैसे ये घुमा भी दिया है, कि कैसे कैसे घुमा देता है प्रश्न। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, आप समझ लीजिए। तो इसका सही उत्तर है ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स। ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स ये इसका सही उत्तर है। समझ रहे हैं? फाइलेरिसिस जब हो जाता है किसके कारण? लसिका ग्रंथियों में, और जब अवरोध उत्पन्न हो जाता है तब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाथी पांव नामक रोग का वाहक है। तो यहाँ पूछ लिया फाइलेरिया का, यानी हाथी पांव नामक जो रोग है उसका वाहक कौन है? कह रहा क्यूलेक्स मच्छर है, कि मादा एनाफ्रीज मच्छर है, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर है, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर में क्या कह रहा है दोस्त? क्या रहा है? बुचेरेरिया उत्पन्न करता है। बुचेरेरिया क्या उत्पन्न करता है? ऐसा कह रहा है पेचिस उत्पन्न करता है, कि सिरदर्द, की पीलिया, की हाथी पाव। वॉचेरेरिया की आप जानते हैं कि क्या उत्पन्न करता है? हाथी पाव उत्पन्न करता है। एलिफेंटियासिस जिसमें मोटा मोटा हाथी जैसा पैर हो जाता है। समझ रहे हैं? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है रेबडिटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? रेबडिटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? ऐसा कह रहा है कि यकृत क्रीम में, गोल क्रीम में, फीता क्रीम, प्लेनेरिया। रेबडिटी फॉल लार्वा, लीवर फ्लूक, स्केरिस, टेपवर्म, प्लेनेरिया। इसका राइट आंसर क्या है? स्केरिस में होता है। कौन? रेबडिटी फॉल लार्वा किस में होता है? एस्केरिस में होता है, गोल कृमि में होता है। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। 27 नंबर का क्वेश्चन, अब यहाँ 27 नंबर कह रहा है वाउचेरिया बैंक्राफ्टी का लार्वा है। वाउचेरिया बैंक्राफ्टी का लार्वा कौन है? ऐसा कह रहा है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है, ट्रोकोपोल लार्वा, बाइपिनेरिया, सर्केरिया। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है। किसका? वाउचेरिया बैंक्राफ्टी का जो लार्वा है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इज द राइट आंसर। ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है जरायुजी प्रायः मिलता है। जरायुजी प्रायः मिलता है कह रहा है वाउचेरिया में, इंसाइक्लोस्टोमा में, इंट्रोबियस में,
ट्राइक्यूरिस में। कह रहा वीवी पैराइटी जनरली ऑकर इन, किस में पाई जाती है? वीवी पैराइटी कह रहा वाउचेरिया में, इन साइक्लोस्टोमा इंटेरोबियस ट्राइक्यूरिस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है ए वाउचेरिया। समझ रहे हैं, वाउचेरिया इसका सही उत्तर है, क्योंकि फाइलेरिया और या वाउचेरिया एक जरायुजी गोल कृमि है, क्योंकि यह अल्प विकसित शिशु को ही जन्म देता है, जुनोइल्स को जन्म देता है। समझ रहे हैं। चलिए दोस्त, एक ये हम आपको बता दें इन्फॉर्मेशन कि हमने एक नया चैनल अभी क्रिएट किया है जो कि नित्या एकेडमी के नाम से है। आप लोगों से मैंने सपोर्ट मांगा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी जैसे टीजीटी की क्लास चल रही थी, भरमार हो गई थी पूरी। समझना, जैसे ही परीक्षा बंद हुई, जिनका था सब ठंडा गए, एकदम ठंडे बस्ते में चले गए, तो सफलता 1-2 दिन में नहीं मिलती है। तो दोस्त, मैंने आप लोगों को बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, और आप लोगों से मैंने यही उम्मीद किया था कि शायद आप लोग भी मेरा थोड़ा सा चैनल शेयर वेयर कर देंगे। समझ रहे हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उसका लिंक शेयर किया हुआ है, लेकिन देखे तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग इसमें से बहुत अच्छे भी हैं, मैं ये सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जिन लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनकी सपोर्ट को मैं भी नहीं भूलूंगा। हालांकि उनसे मैं पर्सनली कांटेक्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द ही। जो मेरे सपोर्ट में रहेगा मैं उनके भी सपोर्ट में रहूँगा, सीधी सी बात है मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी कहीं ना कहीं दुख हो जाता है इन सब बातों से, ठीक है। तो चलिए देख लिया जाए भाई, एक बार मैं आप लोगों से और कहूँगा, जितने लोग देख रहे हैं, नहीं कुछ तो आप कि भाई बहन या कहीं पर भी तो आप थोड़ा सा शेयर करिए, थोड़ा मेरा भी सपोर्ट करिए भाई। मैंने आपको बहुत सपोर्ट किया और सपोर्ट कर भी रहे हैं। अगर देखूंगा कि भाई मेरा भी सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, तो मैं भी बहुत जोरदार तरीके से आपका सपोर्ट बहुत करूंगा मेरे दोस्त, इतना आप उम्मीद रखिए। समझ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, उसको देखिए। ये तो हो गया भाई, इसका राइट आंसर क्या हो गया? वाउचेरिया हो गया। 29 नंबर का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि माइक्रोफाइलेरियाई रात में निवास करते हैं। माइक्रोफाइलेरियाई रात में निवास करते हैं, ऐसा कह रहा है परवेशी वाहिकाओं में। किसमें कह रहा है कि परवेशी वाहिकाओं में, कि भीतरी रक्त वाहिकाओं में कह रहा है कि केवल सिराओं में, कि आंतरयोजी सिराओं में। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है ए, क्या है? परवेशी वाहिकाओं में, परवेशी वाहिकाओं में अर्थात पेरिफेरल वेसल्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि रूट नाट रोग उत्पन्न करता है। रूट नाट रोग उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? कह रहा है माइकोप्लाज्मा से होता है, निमेटोड से होता है, कि वायरस से, कवक से, किससे रूट नाट रोग उत्पन्न होता है, ऐसा यह कह रहा है, ठीक है, इस 30 नंबर में। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है निमेटोड से। किससे? निमेटोड से, ठीक है। तो दोस्त, हम आपको बता दें, एक बात और बता दें कि देखिए, आप लोगों को अपने काम से मतलब ज़्यादा रहता है। मैं देखता हूँ कहेंगे सर पूरा जल्दी से कवर करा दीजिए, सर ऐसा करा दीजिए, आपको प्यास लगी है। तो दोस्त, उसके बदले मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेता हूँ, बहुत मेहनत किया, मैं थोड़ा भी देखा, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। मैं बार बार कहता हूँ, ये भी अच्छा मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।